हाल चाल न्यूज़ से आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक किसान हैं और देश के किसी भी कोने में खेती करते हैं तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद अहम होने वाली है। आज के समय में किसानों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है वो फार्मर आईडी को लेकर है। खासकर वे किसान जो फार्मर आईडी बनवाना तो चाहते हैं लेकिन ज़मीन से जुड़े कागज़ों में उलझे हुए हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी उन किसानों को हो रही है जिनकी खेती की ज़मीन आज भी दादा परदादा या किसी अन्य पूर्वज के नाम पर दर्ज है। जमीन उनके पास है, खेती वही कर रहे हैं, मेहनत वही कर रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड किसी और के नाम पर होने की वजह से फार्मर आईडी नहीं बन पा रही है। इसी कारण करोड़ों किसान इस समय परेशान हैं और उनके मन में ये डर बैठ गया है कि कहीं सरकारी लाभ उनसे छिन न गए। आज के इस वीडियो में हम इसी समस्या का व्यावहारिक और सही समाधान समझने वाले हैं। अगर आपकी ज़मीन पूर्वजों के नाम पर दर्ज है तो फार्मर आईडी कैसे बनेगी, किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कौन सा रास्ता आपके लिए सबसे आसान रहेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि खेती और किसानी से जुड़े ऐसे ही ताज़ा और ज़रूरी अपडेट आपको समय पर मिलते रहें। बहुत से किसानों के साथ आज ये स्थिति है कि उनकी जमाबंदी या भूमि रिकॉर्ड किसी पुराने पूर्वज के नाम पर दिखाई देता है। जब ऐसे किसान फार्मर आईडी के लिए आवेदन करते हैं तो यहीं पर उनकी प्रक्रिया अटक जाती है और आवेदन आगे नहीं बढ़ पाता। सरकारी स्तर पर जो बातें सामने आ रही हैं उनके अनुसार अब हर किसान के लिए फार्मर आईडी बेहद ज़रूरी मानी जा रही है। फार्मर आईडी तभी बन पाएगी जब ज़मीन का रिकॉर्ड यानी जमाबंदी ऑनलाइन पोर्टल पर किसान के अपने नाम से दर्ज हो। अगर ज़मीन पिता, दादा, परदादा, दादी या किसी अन्य रिश्तेदार के नाम पर है तो फार्मर आईडी बनने में दिक्कत आ सकती है। देश भर में बहुत से किसान ऐसे हैं जिनकी ज़मीन पीढ़ियों से परिवार में चली आ रही है। कहीं ज़मीन दादा के नाम पर है, कहीं परदादा के नाम पर, कहीं माता पिता या किसी अन्य पूर्वज के नाम पर दर्ज है। किसान खुद मेहनत करता है, खेत जोतता है, फसल उगाता है, लेकिन कागज़ों में उसका नाम नहीं होने की वजह से उसे सरकारी लाभों से वंचित होने का डर सता रहा है। अब सवाल यही उठता है कि ऐसे किसान आखिर क्या करें। अगर ज़मीन अपने नाम पर ट्रांसफ़र नहीं कराई गई तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 2000 रुपये वाली किश्त जो हर 4 महीने में आती है वो रुक सकती है। सालाना मिलने वाली 6000 रुपये की राशि भी बंद हो सकती है। इसके अलावा राज्य सरकारों की ओर से मिलने वाली अतिरिक्त सहायता भी प्रभावित हो सकती है। यानी नुकसान सीधा किसान की जेब पर पड़ने वाला है। इसी वजह से ये समझना बहुत ज़रूरी हो गया है कि क्या सच में ज़मीन अपने नाम कराना अनिवार्य हो चुका है। क्या पीएम किसान का पैसा रुक सकता है और पूर्वजों की ज़मीन को अपने नाम कराने का सही तरीका क्या है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपकी ज़मीन किसके नाम पर दर्ज है, ताकि ये साफ हो सके कि ये समस्या कितने लोगों के साथ है। अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक समाधान का रास्ता जमाबंदी ट्रांसफ़र से होकर ही जाता है। ऐसे मामलों में ज़मीन सीधे उसी व्यक्ति के नाम ट्रांसफ़र हो सकती है जो असल में खेती कर रहा है। लेकिन जहां 2 या उससे ज़्यादा भाई या वारिस हैं वहां पहले आपसी सहमति से ज़मीन का बंटवारा करना ज़रूरी माना जा रहा है। मान लीजिए परिवार में 4, 5 या 6 भाई हैं। ऐसे में सभी को बैठकर यह तय करना होगा कि किसे कितनी ज़मीन मिलेगी और कौन सा खसरा किसके हिस्से में आएगा। ज़मीन चाहे कम हो या ज़्यादा, उसका लिखित बंटवारा होना ज़रूरी है ताकि आगे चलकर कोई विवाद ना हो। इस लिखित बंटवारे को सहमति बंटवारा कहा जाता है। इसमें सभी हिस्सेदारों की सहमति ज़रूरी होती है और किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सभी भाइयों या वारिसों के साइन या अंगूठे का निशान इस दस्तावेज पर होना ज़रूरी होता है ताकि ये कानूनी रूप से मान्य रहे। इसके साथ साथ एक और अहम दस्तावेज होता है जिसे वंशावली कहा जाता है। वंशावली में ये साफ दिखाया जाता है कि ज़मीन किस पूर्वज के नाम पर थी, फिर अगली पीढ़ी में किस किस को मिली और आखिरकार वर्तमान किसान तक कैसे पहुंची। ये पूरा पारिवारिक क्रम स्पष्ट होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में वंशावली आमतौर पर पंचायत या स्थानीय प्रशासन के माध्यम से बनाई जाती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये प्रक्रिया नगरपालिका या संबंधित अधिकारी के जरिए होती है। ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आवेदन करते समय कोई गलती ना हो। जब सहमति बंटवारा और वंशावली जैसे ज़रूरी दस्तावेज तैयार हो जाते हैं तब संबंधित भूमि पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। इसके लिए सरकार की ओर से लिंक उपलब्ध कराया गया है। आवेदन करने के बाद वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी की जाती है और जांच के बाद ज़मीन उस व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफ़र कर दी जाती है जिसके नाम से आवेदन किया गया होता है, चाहे वो पिता हो या स्वयं किसान। यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है कि अगर परिवार में एक से ज़्यादा भाई या वारिस हैं और उनमें से कोई एक व्यक्ति आवेदन करता है तो ज़मीन सभी हिस्सेदारों के नाम पर उनके हिस्से के अनुसार दर्ज हो जाती है, क्योंकि बंटवारा और वंशावली के दस्तावेज़ों में पहले से ये साफ लिखा होता है कि किसके हिस्से में कितनी ज़मीन आती है। इसी आधार पर रिकॉर्ड अपडेट किया जाता है। जैसे ही ऑनलाइन रिकॉर्ड में आपका नाम दिखाई देने लगता है उसके बाद ही फार्मर आईडी बन पाती है।
साफ शब्दों में कहें तो पहले ज़मीन अपने नाम कराना ज़रूरी है, तभी आगे फार्मर आईडी और उससे जुड़े लाभ मिल पाएंगे। फिलहाल यही एक व्यावहारिक रास्ता बताया जा रहा है। सरकार ने हाल के नए नियमों के तहत ये व्यवस्था शुरू की है कि अब पूरा परिवार सिर्फ एक आवेदन के जरिए अपनी अपनी ज़मीन अपने नाम पर दर्ज करवा सकता है। इससे पहले हर सदस्य को अलग अलग आवेदन करना पड़ता था, लेकिन अब प्रक्रिया को थोड़ा आसान किया गया है। अब बात करते हैं ज़रूरी दस्तावेज़ों की। सबसे पहले बंटवारानामा, जिसे पार्टीशन डीड कहा जाता है। ये आपसी सहमति से किया गया बंटवारा हो सकता है, पंचायती बंटवारा हो सकता है, या फिर कोर्ट से मिली डिग्री भी मान्य होती है। इसके साथ वंशावली दस्तावेज ज़रूरी होता है, जिसमें यह साफ लिखा होता है कि ज़मीन किस पूर्वज के नाम पर थी और आगे किन किन वारिसों तक कैसे पहुंची। अब ये समझना भी ज़रूरी है कि केंद्र और राज्य की लगभग सभी कृषि योजनाओं का पैसा सीधे फार्मर आईडी से जुड़े खाते में ही आएगा। चाहे पीएम किसान हो, फसल बीमा हो, कृषि सब्सिडी हो, आपदा राहत हो या सिंचाई से जुड़ी सहायता हो, सब कुछ फार्मर आईडी से लिंक होने वाला है। जो किसान इससे बाहर रहेंगे वे इन लाभों से वंचित हो सकते हैं। इसलिए ये समय बेहद अहम है। जिन किसानों की जमीन आज भी दादा, परदादा या अन्य पूर्वजों के नाम पर दर्ज है, उन्हें वंशावली और बंटवारानामा बनवाकर जमीन अपने नाम ट्रांसफर करवाने की प्रक्रिया जल्द शुरू करनी चाहिए, वरना आने वाले समय में सरकारी लाभ रुक सकते हैं। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ज़रूर पहुंचाएं। बहुत से लोग सिर्फ जानकारी की कमी की वजह से पीछे रह जाते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी फार्मर आईडी बनी है या नहीं और आपकी ज़मीन किसके नाम पर दर्ज है। आपकी राय और अनुभव अगली वीडियो में ज़रूर उठाए जाएंगे। हालचाल न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।